दशरथ वंदियाणम तिहुअणहित मधुर विशदवक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिदे भवाणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रभुवाज यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह जो अनुपम कार्यक्रम है वह आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इनके पावन सानिध्य से चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश एवं विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए श्रावक एवं उपस्थित श्रावक, उनके मन में जो उठने वाले समीचीन विकल्प है, उस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम गुरुमुख से सुनते हैं। और गुरुमुख की वाणी ही जगत कल्याणी है और यही जिनवाणी हमें जीवन से पार उतारने वाली है। तो चलो चलते हैं आज की इस जीवन यात्रा की ओर, इस जीवन तरंग की ओर। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनको यह विनय करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अपना अमूल्य समय प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सबको ये उनका एक स्वर्णिम जन्म जयंती का एक अनूठा उपहार हम सभी को प्राप्त हुआ और उनके आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने यह प्रच्छना नाम का स्वाध्याय सम्यक समाधान के रूप में प्रारंभ किया। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, परिहार विशुद्धि चारित्र के धारक मुनिराज का स्वरूप क्या है। इस चारित्र में प्राणी वध से निवृत्ति कैसे होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवंतों ने जो 5 प्रकार के चारित्र की व्याख्या की, उसमें से ये परिहार विशुद्धि चारित्र अपने नाम के अनुसार ही उन संयतों को, उन मुनिराजों को प्राप्त होता है जो तद अनुकूल क्षयोक्षम को धारण करते। जहाँ शब्द ही स्वयं कह रहा है परिहार विशुद्धि,
जिनके द्वारा किसी भी जीव का परिहार या किसी भी जीव को बाधा पहुंचाई ही नहीं जाती, ऐसे चारित्र के धारक उन मुनिराजों को ही यह परिहार विशुद्धि नामक का चारित्र हुआ करता है। जो जीवों का वध या जीवों की हिंसा होती है, कथनचित प्रमत्त अवस्था में प्रमादजन्य जहाँ जहाँ क्रियाएं घटित होंगी वहाँ प्रमाद के निमित्त से हिंसा संभव बताई है। पर जिनके इस हिंसा का परिपूर्ण रूप से परिहार हो गया है और इस परिहार से जिन्होंने विशुद्धि को प्राप्त कर लिया है, उनके ऐसे इस चारित्र का ही नाम आचार्य भगवंत परिहार विशुद्धि चारित्र कहते। जो सर्व प्रकार के सावध्यों से दूर हो चुके हैं, 30 वर्ष तक जिन्होंने राज भोग और राज सम्मान आदि को प्राप्त किया है, फिर 30 वर्ष के उपरांत तीर्थंकर के पादमूल में दीक्षा लेकर उनके ही पादमूल में परिचर्या करते हुए अपने जीवन के उस अध्ययन को प्राप्त करते हुए 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया। तीर्थंकर प्रभु के चरणों में ही अपना 8 वर्ष का समय परिचर्या, अध्ययन और मुख्यता से प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया। पुनः उसके उपरांत जो प्रतिदिन 3 संध्या काल को छोड़ते हुए 2 गव्युति प्रमाण जो सतत प्रतिदिन विहार करते रहते हैं, ऐसे उपक्रम को या ऐसे चारित्र को धारण करने वाले जीवों को ही परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र प्राप्त होता है। जंतुओं की रक्षा कैसी करनी चाहिए, जीवों की उत्पत्ति कहाँ कितने अंश में कब होती है, उनके योनि स्थान कैसे होते हैं, किस काल में, किस द्रव्य में, किस क्षेत्र में कैसे जीवों की उत्पत्ति नाश होना आदि होता है, इसका परिपूर्ण रूप से ज्ञान उन जीवों को होने से, यानी कि वह चारित्रधारी जिनके पास वह परिहार विशुद्धि चारित्र कहा जाता है, वह संयत, वह निर्ग्रंथ मुनिराज, उनको परिपूर्ण रूप से प्रत्येक जीव के योनि के विषय में, उनके हिंसा के विषय में बोध होने से, वह उस हिंसा से विरक्त होने से, वह महाबलशाली होने के कारण ही उनके किसी भी जीवों का वध नहीं होता है, ऐसा व्याख्यान आचार्यों ने किया है। क्योंकि प्रतिदिन वह एक स्थान पर नहीं रहते, अपितु 3 संध्या काल का समय छोड़कर वे 3 कोस 2 कव्युति प्रमाण सतत विहार ही करते रहते हैं। उसके कारण से राग की उत्पत्ति नहीं होती, और राग की उत्पत्ति नहीं है तो प्रमाद नहीं है, और प्रमाद नहीं है तो हिंसा का भी परिहार है। साथ साथ उनके पास वह जीवों के जन्म मरण, उनकी योनि, उनके द्रव्य क्षेत्र काल आदि की अपेक्षा से परिपूर्ण रूप से जानकारी होने के कारण से ही वह हिंसा से विमुख होते हैं, और ऐसी दुष्कर कठिन चर्या को पालन करने के कारण वह कर्मों की महानिर्जरा को प्राप्त करने वाले महाबलशाली उत्तम सहनन वाले प्रमाद रहित होने के कारण ही उनको यह परिहार विशुद्धि चारित्र प्राप्त होता है। और यही कारण है जिसके कारण आचार्य भगवंतों ने उनको किसी भी प्रकार के वध से या हिंसा से सावध्य से विमुख माना है, क्योंकि उनकी महान यह प्रमाद रहित चर्या और महान उनकी जो आत्मा की अचिंत्य शक्ति, उत्तम सहनन और प्रत्येक जीव के जन्म मरण, उनके योनि स्थान आदि का विशेष ज्ञान, इनके ही मुख्यता से उनकी बंध का या हिंसा का सावध्य का दोष नहीं लगता या उनसे यह हिंसा नहीं होती। इसलिए ही उनको विशेष महत्व परिहार विशुद्धि के नाम से आचार्य ने दिया है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है बड़ा गांव धसान टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। श्रीमती
विद्याजैन सिंघई परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब स्वयं 3 ज्ञान के धारी नेमिनाथ युवराज के रूप में द्वारिका में विद्यमान थे, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से प्रद्युम्न कुमार का पता क्यों नहीं लगाया कि बालक प्रद्युम्न कुमार अभी कहाँ पर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अवधि ज्ञान की परिणति मतिश्रुत ज्ञान से भिन्न हुआ करती। चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मनपरेय ज्ञान हो, इन दोनों ज्ञानों को या इन दोनों ज्ञानों से किसी वस्तु का ज्ञान करना है तो उसके पहले बुद्धिपूर्वक जीव को उस ज्ञान का प्रयोग करने के लिए सोचना पड़ता है, या ऐसा कह दो कि अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। जैसे सहजता में मतिश्रुत ज्ञान की परिणति होती रहती है, इतनी सहजता से अवधि ज्ञान की सहज परिणाम परिणति नहीं होती। उसे बुद्धिपूर्वक किसी विशेष विषय में लगाकर उसके विषय में जानना सोचना पड़ता है, तब जाके उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस घटना आदि के बारे में हम जान सकते। और जैसे कि विकल्प नेमिनाथ युवराज के विषय में आपने कहा है, हाँ ये परम सत्य है कि उनके पास जन्म से ही अवधि ज्ञान था, पर उस अवधि ज्ञान से कभी उन्होंने या घर के और किसी व्यक्ति ने उनसे पूछने का प्रयास नहीं किया, या ये कह दो उनको भी उस विषय में कभी विकल्प नहीं आया कि मैं अवधि ज्ञान से जान लूँ। कई बार ऐसा हुआ करता है कि सामने वाले के कर्म का जैसा नियोग होता है, कथनचित वैसे निमित्त ही उसके साथ घटित होते देखे जाते। उस प्रद्युम्न कुमार के तीव्र कर्म का ऐसा उदय था कि वह घर से निकल जाने के पास उठा ले जाने के बावजूद भी वह तीव्र कर्म के कारण, उदय के कारण किसी भी जीव को या नेमिनाथ युवराज को भी अपने ज्ञान से उसके बारे में जाना जाए, यह निर्णय करने की भाव ही प्रकट नहीं हुए। जैसे कि पुराणों में, आदि पुराण आदि में भी आपने पढ़ा होगा कि साक्षात अवधि ज्ञान का धारी सौधर्म, जिसने भगवान के अन्य कल्याणक भी मनाए थे, पर 6 महीने जब आदि मुनिराज आदिनाथ मुद्रा लगाकर नगर नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो उनका अवधि ज्ञान कहाँ गया था। मात्र सौधर्म ही नहीं, अपितु बाकी सभी देवों के पास भी अवधि ज्ञान था। सौधर्म तो साक्षात वहाँ पर उनके अन्य गर्भ जन्म कल्याणक भी मनाने आया था, पर उस समय पर अवधि ज्ञान नहीं था। क्या अवधि ज्ञान लगा के वो जान नहीं सकता क्या था? जान सकता था, सब कुछ कर सकता था, पर कर्मों की अलंघ्य भवितव्यता थी कि उस तीव्र कर्म के उदय को किसी को टालने के भाव भी नहीं होते। कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि आपके दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आता है तो किसी भिखारी को देखकर आपको लगता है कि 10 रुपये दे दूँ, किसी को देख के लगता है कि 5 रुपये दे दूँ, किसी को लगता है 2 रुपये दे दूँ, और किसी को तो देख के ही लगता है भगवान नहीं रहो तुम मेरे सामने, नहीं आओ रोज रोज। ये क्यों हुआ? ये जीव का पिछला कुछ ना कुछ कर्मों का नियोग हुआ करता है, और जैसा नियोग वैसा ही संयोग, वियोग और संबंध हुआ करते। भले ही पूर्व कर्म का नियोग था, सो एक परिवार में, एक कुल में जन्म भले ही हुआ होगा, पर फिर भी वह किंचित भी उस नेमी कुमार का या युवराज का भाव ही नहीं हुआ कि मैं उनके विषय में जानूं, उनका पता लगाऊं, क्योंकि तीव्र कर्म के उदय से वह प्रद्युम्न कुमार उस समय पर ग्रसित था, और तीव्र कर्म के उदय में न स्वयं का पुरुषार्थ न किसी अन्य का पुरुषार्थ काम में आता है। और यही कारण रहा कि 3 ज्ञान का धारी वह नेमी कुमार या नेमी युवराज होने पर भी किंचित भी उस प्रद्युम्न कुमार के विषय में जानकारी लेने के लिए वह अवधि ज्ञान लगाने के भाव नहीं बना पाए, और यही मुख्य कारण रहा कि जिसके कारण उन्होंने अवधि ज्ञान से प्रद्युम्न कुमार की वह स्थिति, स्थान खोजने का प्रयास नहीं किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरसराय उत्तर प्रदेश से
हमारे सामने हैं मोदी राजकुमार जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हे गुरुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि द्विदल का स्वरूप क्या है, किन किन द्रव्यों के मिलने से होता है, कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम में स्पष्ट रूप से इस द्विदल नाम के आभक्ष्य के बारे में बहुत विस्तार से पूर्वाचार्यों ने समझा। आमम्य पक्कम द्विगलम होई, ऐसा कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं आम यानी कच्चा दूध, कच्चे दूध के साथ साथ जो भी दो भाग होने वाले अनाज होते हैं, उन अनाज का उस कच्चे दूध के साथ मिलने के उपरांत जब वह सामग्री अपने मुख में पहुंचती है और अपने मुख में पहुंचने पर जो जिह्वा में या मुख में जो लार होती है, उस लार के मिलने के उपरांत जो वहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल कहा गया। वर्तमान में इस बात को लेकर बहुत सारा ओहापोह और बहुत सारी यहाँ वहाँ की चर्चा यदवा तदवा की बातें आगम में या आगम के परिप्रेक्ष्य में कही जाती है, पर वास्तविकता में वैसी बात या वह परम सत्य नहीं है। पूर्वाचार्यों ने तो मात्र उसे ही द्विदल माना है जो कच्चे दूध के साथ दो भाग वाले जो अनाज होते हैं या जिसकी दाल बनती है, वही मात्र रूप से द्विदल है। कुछ लोगों ने जो तिलहन आदि है, जैसे मूंगफली बादाम आदि को दूध दही से मिलाने से कुछ लोगों ने द्विदल कहना प्रारंभ कर लिया। कुछ लोगों ने वह जो पके हुए दूध से बनाई हुई सामग्री के साथ उन अनाजों को मिलने से द्विदल कहा। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में जिन वस्तुओं की दाल बनती है, जैसे चना है, मूंग है, या जितनी भी प्रकार की दालें बनती है, उस दाल को अगर कच्चे दूध या कच्चे दूध से बने हुए दही में मिलाएंगे और वह अगर हम सेवन करेंगे तो ही वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल नाम का अभक्ष्य हुआ करता है। पर प्रचलन में जो वर्तमान में सामान्य दूध के साथ भी वह मिलने पर जो कहना प्रारंभ किया है, ये आगम की परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पर परपाठी में चला आ रहा है। इसलिए अधिकांश सभी जगह पर इसे ही द्विदल माना जाता है कि दूध या दही के साथ किसी भी प्रकार की दाल या जो दो भाग होने वाले अनाज है, उसको मिला के खाने से द्विदल होता है। ऐसा भी किन्हीं विद्वानों का मानना है। पर आचार्य मुख्य पूर्वाचार्यों की अगर बात हम कहेंगे तो उनके परिप्रेक्ष्य में कच्चे दूध से बना हुआ या कच्चे दूध से बनी हुई सामग्री के साथ ही अगर वह दाल हमने या उसका दाल का आटा वगैरह सेवन किया है तो ही वास्तविकता में वह आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल है। अगर वह दाल का आटा भी या वह उस अनाज की सामग्री सिकी है, पक्की हो चुकी है, तो उसके साथ भी अगर वह दूध या दही सेवन किया है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वह द्विदल नहीं कहलाता। आगम आचार्य महाराज उसे ही मात्र द्विदल कहते हैं जो कच्चे दूध से या कच्चे दूध से बने हुए दही छाछ आदि से उसके साथ जो द्विदल यानी दो भाग वाले अनाज दाल जैसे है उसके मिलाने से और लार मिलने से ही वह अभक्ष्य द्विदल होता है, अन्यथा नहीं होता। पर मैं तो मोदी जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितना हम कम खाए उतना अच्छा है। वह खाते खाते तो सदियाँ बीत गई, हम ना खाए वह श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ स्थान कुछ परंपरा में इसे भी द्विदल मानते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है, जैसे हमने द्विदल का त्याग कर लिया है आप भी त्याग कर लो, सो आप भी चिंता मुक्त और सामने वाला देखने वाला भी चिंता मुक्त। इसलिए पर आगम के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में द्विदल की कल्पना और व्याख्या आपको समझाई, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं मुमुक्षु पंडित निहाल चंद जी चंद्रेश, जो प्रतिपल मोक्ष मार्ग के ओर अग्रसर हैं। वह अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं।
नमोस्तु महाराज जी। जय बोलो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री स्मरण रत्न सप्तप्रणत सागर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पारसमणि, चिंतामणि, कल्पवृक्ष, अमृत शब्द का कोई अस्तित्व है या नहीं, या कि प्रतीक मात्र हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी अपने ग्रंथराज आत्ममीमांसा में सुंदर श्लोक देते हैं, जिसके माध्यम से आपको मैं समाधान देता हूँ। जीव शब्द सबाह्यार्था। इस श्लोक में वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर जीव नाम का शब्द है तो उस जीव का कोई ना कोई बाह्य वस्तु रूप परिणमन अवश्य होगा। आगम में जितने भी शब्द या जितने भी वस्तु आदियों की व्याख्या आई है, वह भले ही हमारे सामने हो या ना हो, पर वह वस्तु मौजूद होती ही है। जैसे कि समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, जीव शब्द सबाह्यार्था। जीव शब्द, कागज पे तो जीव लिखा था, वह जीव है पर शब्द रूप है। पर शब्द तभी कागज पे उतरा था जब साक्षात जीव नाम की कोई वस्तु, जीव नाम का कोई द्रव्य वहाँ पर मौजूद था, तभी उसके वाचक शब्द को हम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने पंचाशिका की कक्षा में ललितपुर में शायद सुना था, वाच्यवाचक शब्द या वाच्यवाचक संबंध। वाच्यवाचक संबंध के लिए दो वस्तुएं या दो बातें होना आवश्यक है। जहाँ संबंध है वह एक के साथ नहीं होता। संबंध होने के लिए परस्पर दो बातें, दो वस्तु, दो द्रव्य, कुछ ना कुछ दो होना चाहिए, तभी उसमें कुछ संबंध हुआ करता है। जैसे कि आपने ये इस शब्दों के लिए पूछा है, ऐसे ही आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी समझाते हैं, कागज पे लिखा हुआ मात्र जीव द्रव्य नहीं है, जीव तत्व नहीं है, अपितु वैसा कोई ना कोई पदार्थ है। तभी तो आगम में आचार्य भगवंतों ने उसे जीव शब्द से उल्लेखित किया है। बिना वस्तु का कोई शब्द नहीं होता, या किसी अवस्तु का व्याख्यान, अवस्तु की बातें, अवस्तु का शब्द होता ही नहीं है। दो शब्दों को मिलाकर कहना भिन्न विषय होता है। पर जैसे आपने कभी गधे के सींग को देखा, जैसे गधे के सींग नहीं होते, गधा होता है, सींग भी होते हैं, पर गधे के सींग नहीं होते। तो गधे का सींग ऐसा कुछ विशेष व्याख्यान या ऐसी वस्तु या ऐसा शब्द आपको कहीं आगम में प्राप्त नहीं होगा। विधि रूप, निषेधात्मक होना भिन्न विषय है, पर विधि रूप वह शब्द नहीं मिलेगा। अगर उस शब्द और उस शब्द की विधि लिखी है तो नियम से वैसी कोई ना कोई वस्तु हमारे सामने होनी ही होगी। भले ही हमारे सामने आज वर्तमान में पारसमणि, चिंतामणि, कल्पवृक्ष, अमृत आदि कोई भी वस्तु भले ही नहीं है, पर वास्तविकता में वह वस्तुएं थी और होंगी, उसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र थी और होंगी ही नहीं, अपितु वह वस्तु आज भी है, पर अंतर इतना है कि हमारे दृष्टि पटल के सामने नहीं है। जैसे कि कल्पवृक्ष के बारे में आप पूछ रहे हो, तो कल्पवृक्ष कभी भी कर्म भूमि में नहीं होता, अपितु भोग भूमि में हुआ करता है। तो जहाँ जहाँ भोग भूमि की व्यवस्था है, उत्तम, मध्यम, जगन्य, इन तीनों प्रकार के भोग भूमि में हमें कल्पवृक्ष नाम की वस्तु, वह वृक्ष अवश्य ही मिलेगा। अंतर इतना है कि हमारा क्षयोक्षम, हमारा पुण्य, हमारा ऐसा कर्म का कुछ उदय है कि हमारे सामने ये कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये मात्र शब्द है। ये एक तर्क हुआ कि शब्द जहाँ होता है उस शब्द के साथ उसका अर्थ यानी पदार्थ भी हुआ करता है। बिना पदार्थ, बिना वस्तु के कोई भी आगम में शब्द आचार्यों ने उल्लेखित किया ही नहीं है। और साथ साथ दूसरा तर्क यह भी है कि प्रत्येक वस्तु मात्र प्रत्यक्ष रूप से ही दिखती है तो होती है, ऐसा भी नहीं है। जैसे आपने इतने सारे वस्त्र पहने हैं, क्यों पहने हैं?
आपको ठंड लग रही है, तो ठंड कहाँ है दिखाना, कितनी किलो ठंड है। जब हम देखा नहीं पा रहे हैं, कुछ विषय मात्र प्रत्यक्ष आँखों को दिखने से ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अन्य इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, कुछ परोक्षता से अनुभव किया जाता है, कुछ अनुमान से, कुछ तर्क से हमें ज्ञान करना आवश्यक होता है। जैसे कि हम सामने जलते हुए अग्नि को तो नहीं देख पा रहे, पर उठते हुए धुएं को देखकर क्या हम अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे अनुमान ज्ञान है, तर्क ज्ञान है, पृथ्वी ज्ञान है, इन परोक्ष ज्ञानों से भी हमें कुछ विषयों का ज्ञान करना आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि कुछ जीवों ने, एकांतवादियों ने मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है, अपितु हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने परोक्ष को भी प्रमाण कहा है। उस परोक्ष की व्याख्या करते हुए आचार्य माणिकानंदी स्वामी परिक्षमक सूत्र ग्रंथ में कहते हैं, स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम भेदात। ये परोक्ष के 5 भेद बताए, और उन परोक्ष भेदों में 5वां अगर परोक्ष ज्ञान का भेद है तो उसका नाम है आगम। और उस आगम को ही परोक्ष रूप से माना है किसी आचार्य भगवंत ने। आगम में इस पारसमणि की, चिंतामणि की, कल्पवृक्ष आदि की अगर व्याख्या की है, उन शब्दों को ग्रहण किया है, तो नियम से वह वस्तु कहीं ना कहीं होगी। इसलिए जो ये विशेष रूप से समंतभद्र स्वामी ने जो आप्तमीमांसा ग्रंथ लिखा है, विशेष करके आप जैसे ज्ञानी विद्वानों को उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि से अंतरित है, यानी दूर है, उनको भी समझना होता है। जैसे मेरू आपके सामने नहीं है, तो क्या मेरू नहीं है? है, क्योंकि आगम में लिखा हुआ है। जैसे कि मेरू की बात नहीं, आपने अमेरिका भी नहीं देखी, तो क्या अमेरिका नहीं है? है। ऐसे ही जैसे कुछ अनुमान से, परोक्षता से उसका हम निर्णय कर रहे हैं, ऐसे ही इन सभी वस्तुओं के विषय में, सभी द्रव्यों के विषय में भी हमें अनुमान से निर्णय करना होगा कि ऐसी भी वस्तु हुआ करती है जिनका उल्लेख आगम में आचार्य भगवंतों ने किया है। इसलिए दोनों प्रकार के तर्क से आपके लिए यह सप्रमाण बताया गया कि अगर ये वस्तुओं का नाम है चिंतामणि आदि आदि, अमृत आदि, तो वह वस्तु कहीं ना कहीं है, कभी ना कभी है, या किसी ना किसी के पास है। ये नियम से हमें विश्वास करना होगा परोक्ष ज्ञान के और आचार्य समंतभद्र स्वामी के आत्ममीमांसा ग्रंथ के उद्धरण से। यही आपके लिए संक्षेप में सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, हम आप सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभु वाच पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता है तो आप फेसबुक पे सुप्रभु वाच या मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई उथल पुथल है या आपके मन में कोई विकल्प सता रहा है और उस विकल्प का आप सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें अपना विकल्प जो व्हाट्सएप के नंबर नीचे पट्टी पे चल रहे हैं एवं डिस्क्रिप्शन में है उसके माध्यम से भेज सकते हैं। आपके सहूलियत के लिए मैं नंबर यहाँ दोहराता हूँ 8707548811 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। आप इस नंबर के माध्यम से हम तक आपका विकल्प भेज सकते हैं। अगर आप जीमेल के या ईमेल के उपभोक्ता है और आप जीमेल के माध्यम से अगर आप अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। प्रतिदिन 7:40 पे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन जिनवाणी चैनल पे आते हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।